नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं युद्ध के बदलते तौर तरीकों की। ऐसा लगता है कि हाल की कुछ घटनाओं ने पूरा खेल ही बदल कर रख दिया है। देखिए, सालों से F-35 फाइटर जेट को मिलिट्री टेक्नोलॉजी का कह सकते हैं एक तरह का ताज माना जाता था। मतलब ऐसा माना जाता था कि ये अदृश्य है, इसे कोई हरा नहीं सकता। लेकिन 19 मार्च को कुछ ऐसा हुआ जिसने इस पूरी कहानी पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया। तो चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि ये जो अदृश्य विमान पर हमले की बात है वो आखिर है क्या। फिर ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये सिर्फ एक अकेली घटना है या इसके पीछे कोई पैटर्न है। और हाँ, ईरान की वो कौन सी रणनीति है जो सबको चौंका रही है। इस सब का असर दुनिया पर कैसे पड़ रहा है वो भी देखेंगे। और आखिर में सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में जंग के नियम बदल रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उसी एक घटना की जिसने पूरी मिलिट्री स्ट्रैटेजी की दुनिया में हलचल मचा दी। और देखिए, ये कोई मामूली बात बिल्कुल नहीं है। बात हो रही है F-35 प्रोग्राम की, जिस पर $400 बिलियन खर्च हुए हैं। मतलब अमेरिकी एयर पावर की ये रीढ़ की हड्डी है। अब जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 4 मार्च को एक अमेरिकी अधिकारी कहते हैं कि एक हफ्ते में ईरान के एयर स्पेस पर कंट्रोल कर लेंगे। और फिर सिर्फ कुछ ही दिन बाद 19 मार्च को खबरें आती हैं कि एक F-35 को मिडिल ईस्ट में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी है। बाद में द वॉर जोन वेबसाइट ने भी कंफर्म किया कि हाँ, जेट को ईरान के ऊपर अपना मिशन बीच में ही छोड़ना पड़ा। मतलब दावों और हकीकत में कितना बड़ा फर्क है ये साफ दिखता है। ठीक है, तो F-35 की बात तो हो गई, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में ये मामला और भी बड़ा लगता है, क्योंकि ये सिर्फ एक अकेली घटना नहीं है। रिपोर्ट्स की माने तो कई और भी कीमती अमेरिकी मिलिट्री एसेट्स को नुकसान पहुंचा है। इनमें 3 F-15 सीरीज के एयरक्राफ्ट, एक KC-135 स्ट्रैटो टैंकर जिसमें 6 क्रू मेंबर्स की जान चली गई, 5 एरियल रिफ्यूलिंग प्लेन्स और यहां तक कि USS जेराल्ड आर फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर भी शामिल हैं। और ये जो USS जेराल्ड आर फोर्ड वाला मामला है, ये तो और भी अजीब है। सोचिए, $13 बिलियन का एयरक्राफ्ट कैरियर जिस पर आग लग जाती है, 30 घंटे तक जलती रहती है, 700 बेड जल जाते हैं, और ऑफिशियल बयान क्या आता है कि ये किसी हमले का नतीजा नहीं था। यहाँ एक तरफ घटना की गंभीरता है और दूसरी तरफ ऑफिशियल बयान, और दोनों के बीच का जो गैप है ना, वो दिखाता है कि कैसे नैरेटिव को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ये हो कैसे रहा है। मतलब एक देश जिस पर इतने कड़े प्रतिबंध लगे हुए हैं, वो कथित तौर पर इतने बड़े बड़े नतीजे कैसे हासिल कर रहा है। तो देखिए, उनकी रणनीति किसी एक चमत्कारी हथियार पे नहीं टिकी है। उनका तरीका है स्वॉर्म अटैक, मतलब झुंड में हमला। वो एक साथ बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और ड्रोन सब एक साथ दागते हैं। अब होता क्या है कि दुश्मन का डिफेंस सिस्टम इतने सारे टारगेट्स को एक साथ देखकर कंफ्यूज हो जाता है, और नतीजा, कुछ ना कुछ मिसाइलें तो डिफेंस को पार करके अपने टारगेट को हिट कर ही देती हैं। और ये मत सोचिए कि वो कोई पुराने हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। उनके पास एक पूरे की पूरी मॉडर्न और अलग अलग तरह के हथियारों की रेंज है। नसरल्ला, गदर, खैबर शिकन, जुल्फिकार मिसाइलें, और साथ में दुश्मन को धोखा देने के लिए नकली बंकर और मोबाइल लॉन्चर भी। मतलब तैयारी पूरी है। अच्छा, अब ये सवाल उठता है कि ये सब जो जंग के मैदान में हो रहा है, इसका हम पर क्या असर। तो असल बात यही है कि इन घटनाओं का असर सीधा और बहुत तेजी से पूरी दुनिया पर पड़ता है, युद्ध के मैदान से लेकर हमारी जेब तक। इसका सबसे पहला और सीधा असर दिखता है तेल की कीमतों पर। देखिए, इस टकराव से पहले तेल करीब $85 पर था, जो एकदम से बढ़कर $119 तक पहुंच गया। और गोल्डमैन सैक्स जैसी बड़ी संस्थाएं तो अनुमान लगा रही हैं कि 2027 तक ये $150 के भी पार जा सकता है। और इसका जमीनी असर कैसा होता है, इसे समझने के लिए भारत से एक उदाहरण देखते हैं, खास तौर पर गुजरात का मोरबी, जो एक बड़ा इंडस्ट्रियल हब है। वहां देखिए क्या हुआ। गैस महंगी होने की वजह से 700 में से 400 सेरेमिक यूनिट्स बंद हो गईं। इसका असर 3.5 से 4 लाख मजदूरों पर पड़ा, और आम लोगों के लिए जो रसोई गैस पहले 500 रुपए की आती थी, वो 2500 रुपए की हो गई। ये है इस ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट का सीधा असर। तो ये सब देखकर एक बात तो साफ है, हमें शायद पूरी जियोपॉलिटिकल और मिलिट्री सिचुएशन को एक नए नजरिए से देखने की जरूरत है। और ये सिर्फ जमीन पर लड़ी जाने वाली जंग नहीं है, ये कहानियों की भी जंग है। एक तरफ से दावे आते हैं कि हमने 320% मिसाइल लॉन्चर तबाह कर दिए, और दूसरी तरफ से खबर आती है कि हमलों का 65वां दौर शुरू हो चुका है।
मतलब सच क्या है, ये समझना ही अपने आप में एक लड़ाई है। तो इससे जो सबसे बड़ी बात निकल कर आ रही है वो ये है कि शायद अब लड़ाई सिर्फ टेक्नोलॉजी के दम पर नहीं जीती जाएगी। अब जमाना है स्ट्रैटेजिक सोच का। एक अच्छी रणनीति एक बहुत ज्यादा ताकतवर और टेक्नोलॉजिकली एडवांस दुश्मन को भी कड़ी टक्कर दे सकती है। तो आखिर में यह सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है, जब जबरदस्त मिलिट्री ताकत का सामना एक चौंकाने वाली रणनीति से होता है, तो असली बाजी कौन मारता है?